सो मॉडल वर्ब्स हैं क्या? मॉडल वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स जो कहां पर मदद कर रहे हैं हमें? हमारे मूड को और हमारी टोन को बताने में, एक्सप्रेस करने में हमारी मदद कर रहे हैं। फिर इसमें डिफरेंट डिफरेंट मॉडल वर्ब्स आ जाते हैं जिनका अलग अलग काम होता है। जैसे कोई मॉडल वर्ब होगी, वो कहेगी भैया देखो कोई संभावना जताई जा रही है, हमें वहां पर इस्तेमाल करिए। कोई मॉडल वर्ब होगी, वो कहेगी देखो कैपेबिलिटी की बात हो रही है, हिम्मत बताने की बात हो रही है, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, हमको वहां यूज करिए। कोई मॉडल वर्ब होगी, वो कहेगी भैया देखो नैतिकता की बात हो रही, ऐसा काम करना चाहिए, राय दी जा रही है, सुझाव दिया जा रहा है, तो हमें वहां यूज करो। तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट डिफरेंट मॉडल वर्ब्स को हम लोग यूज कर रहे होते हैं। सो वी विल गो हेड एंड लुक एट देम वन बाय वन। सो देखिए, सबसे पहले हम लोग मॉडल वर्ब विल के बारे में बात करते हैं। सो एज यू कैन सी हियर, इसका इस्तेमाल होता है एज ए हेल्पिंग वर्ब इन फ्यूचर टेंस, एज ए हेल्पिंग वर्ब इन फ्यूचर टेंस। और दूसरा इसका यूज होता है कंडीशनल सेंटेंसेस में। सो अभी हम इसको एग्जाम्पल के तहत देखते हैं कि किस तरह से इसको हेल्पिंग वर्ब में हम लोग यूज करते हैं इन फ्यूचर टेंस, क्योंकि हम लोगों ने टेंस पहले ही पढ़ लिया है। कंडीशनल सेंटेंस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो ये वाली चीज हम लोग तब देखेंगे। अभी एक दो एग्जाम्पल्स देख लेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले बात करते हैं फ्यूचर टेंस में। जैसे मान लीजिए मुझे बोलना हो कि मैं कल मार्केट जाऊंगा, तो ऑब्वियसली बात है मैं ये काम फ्यूचर में करने वाला हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं कल मार्केट जाऊंगा। आई विल गो टू मार्केट। आई विल गो टू मार्केट। और कब जाने वाला हूं मैं? टुमारो। टुमारो। आई विल गो टू मार्केट टुमारो। मैं कल मार्केट जाऊंगा। मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। आई विल टॉक टू यू आफ्टर। हाँ, यहां पर अगर हम टाइम के बाद कोई ऑब्जेक्ट ला रहे होते हैं, राइट, तो अब तो हम लोग आफ्टर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे मान लीजिए हमने कहा आई विल टॉक टू यू आफ्टर 10 मिनट्स, आफ्टर द मीटिंग, आफ्टर द ऑफिस गेट्स ओवर, आफ्टर द क्लास गेट्स ओवर, लेकिन हमारे पास तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो हम क्या यूज करेंगे? लेटर। सो आई विल टॉक टू यू लेटर। मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। आई विल टॉक टू यू लेटर। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आई विल हेल्प यू। आई विल हेल्प यू। आई विल हेल्प यू। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। आई एम विद यू। आई एम विद यू, या फिर आई विल स्टैंड बाय यू। स्टैंड बाय मतलब होता है साथ देना, समर्थन करना। आई विल स्टैंड बाय यू, इट इज एन ईडियम। आई विल स्टैंड बाय यू। इसी तरह अगर हम कंडीशनल सेंटेंसेस की बात करें, तो कंडीशनल का मतलब होता है एक तरह से एक सिचुएशन दे दी गई, राइट, कोई कंडीशन रख दी गई, तो उस सिचुएशन में भी हम लोग विल का इस्तेमाल करते हैं। ये रियल टाइम सिचुएशंस को बताता है, यानी ऐसी चीजें जो हो सकती हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी है कि वो होंगी। ओके, सो जैसे मान लीजिए मैंने बोला अगर बारिश होगी तो मैं आज कॉलेज नहीं जाऊंगा। सो सिंपल सी बात है, हो किया जा सकता है कि अगर बारिश हो रही है तो कोई व्यक्ति कॉलेज नहीं जा रहा है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। तो अगर आज बारिश होगी तो मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। तो यहां पर हम इस कंडीशनल सेंटेंस में विल का इस्तेमाल करते हैं। तो हम बोलेंगे इफ इट रेन्स, इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू कॉलेज टुडे। ये कैसे हमने रेंज करा और क्यों हमने यहां पर विल इस्तेमाल करा, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे जब अभी हम लोग कंडीशनल सेंटेंस पढ़ेंगे। अभी के लिए आप ध्यान रखिए कि कंडीशनल सेंटेंसेस में विल का इस्तेमाल किया जाता है। इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू कॉलेज टुडे। अगर तुम मुझे परेशान करोगे, चिढ़ाओगे, मैं मम्मी से कंप्लेन कर दूंगा। सो अगर तुम मुझे चिढ़ाओगे, तो जैसे हमने बनाया ना इफ इट रेन्स, इफ इट रेन्स, वैसे ही
हम क्या बोलेंगे? इफ यू टीज मी, इफ यू Tease me. टीज मी, तो मैं कुछ एक्शन लूंगा। तो याद रखिएगा, जैसे हम लोग जब बोलते हैं हिंदी में, तो हम लोग क्या बोलते हैं? अगर बारिश होगी तो मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, अगर तुम मुझे चिढ़ाओगे तो मैं मम्मी से कंप्लेन कर दूंगा। तो हम लोग ये वर्ड बोल रहे हैं ना, तो जब हम लोग इंग्लिश में इसे बोलते हैं तो हमारा हो सकता है मन करे एक और वर्ड लाने का यहां पर, जो कि होता है देन। इफ इट रेन्स देन आई विल नॉट गो टू कॉलेज टुडे। तो स्पोकन में तो ये चल जाता है कि आपका मन कर रहा है, आपको लग रहा है नहीं नहीं यार कुछ बोलो, तो आपने देन बोल दिया। लेकिन रिटन में सिर्फ और सिर्फ कॉमा लगाना है, याद रखिएगा, अदरवाइज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहां पे आप देख सकते हैं हमने कोई देन यूज नहीं करा है, हमने कॉमा लगाया है। इफ इट रेन्स, अगर बारिश होगी, आई विल नॉट गो टू कॉलेज टुडे। अगर तुम मुझे चिढ़ाओगे मैं मम्मी से कंप्लेन कर दूंगा। इफ यू टीज मी आई विल कंप्लेन टू मॉम। पॉइंट क्लियर है? या तो हम लोग देन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। करेंगे, नहीं करेंगे। आई विल कंप्लेन टू मॉम। अगर तुम मुझे चिढ़ाओगे। अगर तुम बस से जाओगे तो तुम टाइम पर पहुंचोगे। अगर तुम बस से जाओगे तो तुम टाइम पर पहुंचोगे। कैन वी ट्राई दैट? Yeah. If you go by bus, If you You go will by be- bus, yeah, very good. if you Mhm. go by bus, तुम टाइम you पर will be पहुंचोगे। on time. You will be on time. Yes, you will reach on time. you will reach on On time. time. अगर तुम बस से जाओगे तो तुम टाइम पर पहुंचोगे। If you go by bus, you will reach on time. On time. सुपर। तो ये तो हो गया विल, जिसको हम यूज कर रहे होंगे एज ए हेल्पिंग वर्ब इन फ्यूचर टेंस एज वेल एज इन कंडीशनल सेंटेंसेस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। चलिए, नेक्स्ट वन है शैल। शैल को हम लोग एज अ हेल्पिंग वर्ब इन फ्यूचर टेंस यूज नहीं करते हैं, ये ऑब्सलीट हो गया है। Mhm. अब हम इसका इस्तेमाल एज अ मॉडल वर्ब करते हैं, और मॉडल वर्ब में इसका इस्तेमाल होता है सामने वाले व्यक्ति की राय या उसकी सहमति जानने के लिए। यानी आप क्या चाहते हैं, या क्या आप भी यही चाहते हैं जो मैं कह रहा हूं, इस चीज के लिए हम लोग शैल का इस्तेमाल करते हैं। करते हैं। जैसे, क्या आज रात हम मूवी देखें? यानी कि आप भी और मैं भी, राइट? उसको भी हम उसमें शामिल करना चाह रहे हैं और उसकी ओपिनियन या अग्रीमेंट जानना चाह रहे हैं। तो हम बोलेंगे शैल वी वॉच अ मूवी टुनाइट? क्या आज रात हम एक मूवी देखें? शैल वी वॉच अ मूवी टुनाइट? क्या हम बाहर से खाना मंगा लें, या क्या बाहर से खाना मंगाएं? क्या बनाएंगे? Shall we Shall we? order? Yes, yes. Shall we order? Shall we food from outside? Exactly. Shall we order food? कहां से? From outside. From outside. यानी क्या हम बाहर से खाना मंगा लें? Shall we order food from outside? ठीक है। लूडो खेलें क्या? Shall we play Ludo? Shall we play Ludo? Shall we play Play Ludo? इसमें हम सामने वाले से उसकी ओपिनियन या अग्रीमेंट पूछ रहे होते हैं, तो इस तरीके से हम वहां पर बोल रहे हैं Shall we play Ludo? इसी तरह, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? हम परमिशन नहीं मांग रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? Shall I drop you? वेरी गुड, बिल्कुल सही। शैल आई ड्रॉप यू होम? शैल आई ड्रॉप यू होम? क्या मैं आपको घर छोड़ दूं? ठीक है। क्या बिल मैं पे कर दूं?
Shall I pay the bill? Shall I pay the bill? आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये बिल्कुल एक अलग अंदाज में पूछा जा रहा है। इसमें ये नहीं पूछ रहे हैं कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूं या क्या मुझे इजाजत है कि मैं ये कर दूं। मैं सामने वाले से जानना चाह रहा हूं कि क्या आपकी सहमति है, क्या आपकी यही राय है। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे कैन या मे का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, नहीं कर। और ये बहुत डेलीगेटेड सा सेंटेंस लगता है ना। शैल वी वॉच अ मूवी टुनाइट? शैल वी ऑर्डर फूड फ्रॉम आउटसाइड? शैल वी प्ले लूडो? शैल आई ड्रॉप यू होम? शैल आई पे द बिल? बिल। तो लॉजिक समझ में आया किस तरह पे हम लोग Yeah. शैल का इस्तेमाल करेंगे। Yeah, So- yeah, if you are asking for a permission or just like नॉट द परमिशन, जस्ट द ओपिनियन और द अग्रीमेंट। क्योंकि अगर हम परमिशन मांग Okay. रहे हैं तो फिर हमारे पास एक दूसरी मॉडल वर्ब है मे, okay, yeah, agreement, yeah, opinion है ना। तो ओपिनियन सिर्फ राय जानना चाहते हैं कि क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूं, या फिर आपकी सहमति है जो मैं सोच रहा हूं उसके लिए। कैन वी थिंक ऑफ एनी और सिचुएशन, लाइक कोई और सेंटेंस सोच सकते हैं हम। Shall I do this for you? Like हाँ, शैल आई डू द वाले डिशेस जैसे- टुडे? आज बर्तन मैं धो दूं क्या? शैल आई डू द डिशेस, और आज के लिए टुडे। इसी तरह कपड़े धोने के लिए हमने सीखा था डू द लॉन्ड्री, तो वही बोल सकते हैं शैल आई डू द लॉन्ड्री टुडे। क्या लॉन्ड्री आज मैं कर दूं? क्या कपड़े आज मैं धो दूं? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज वुड। अब वुड के आप देख सकते हैं कितने सारे यूज लिखे हुए हैं, तो इसमें हम लोग इसे समझते हुए चलते हैं कि कैसे कैसे इसको हम यूज करेंगे। सबसे पहले कह रहा है इट इज अ पास्ट फॉर्म ऑफ विल। will। ठीक है, ये विल की क्या है? पास्ट फॉर्म है, यानी कि जहां पर भी हमें विल की पास्ट फॉर्म यूज करनी होगी हम वहां पर वुड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा मुझे लग रहा था कि आप नहीं आओगे। मुझे लग रहा था कि आप नहीं आओगे, नहीं तो आओगे। मुझे लग रहा था आई थॉट कह सकते हैं। Yeah, अब हमें याद रखना है कि थिंक के बाद, होप के बाद, अज्यूम के बाद, राइट, ये जो कॉमन हमारी स्टेटिव वर्ब्स होती हैं, इनके बाद हम लोग दैट कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं करते। तो हम ये नहीं कहेंगे आई थिंक दैट, आई बिलीव दैट, आई होप दैट। हम सिर्फ आई थिंक, आई बिलीव, आई होप बोलेंगे। ठीक है, तो दैट का मतलब ऐसा की होता है, तो हम लोग जनरली सोचते हैं ना कि मैंने सोचा था कि, तो हम दैट लगा देते हैं, तो इनके साथ नहीं लगाना है। okay, ओके, आई थॉट, क्या सोचा मैंने कि तुम नहीं आओगे ना, तो यू वैसे होना चाहिए था यू विल नॉट कम, यू विल नॉट कम। come. बट हमें पता है कि यहां पर थॉट आ गया है, हमारा प्रिंसिपल क्लॉज की जो वर्ब है वो पास्ट में हो गई है, तो हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसकी वर्ब को भी पास्ट में करना पड़ेगा, और वो क्या है? विल। will, तो विल को हम किस में बदल देंगे? वुड में। would में। आई थॉट यू वुड नॉट कम। मुझे लगा था कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। I thought you would not lie to me। आई थॉट और क्या थॉट किया मैंने? यू वुड नॉट लाई टू मी। यू वुड नॉट यानी यू वुडंट लाई टू मी। यहां पर हम लोग लाई को एज अ मेन वर्ब यूज कर रहे हैं, ना कि एज अ नाउन, इसलिए हमें टेल की जरूरत नहीं है। आई थॉट यू वुडंट लाई टू मी, तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। दूसरा कह रहा है इसका इस्तेमाल भाई कंडीशनल सेंटेंसेस में भी होता है, जैसे अभी विल का इस्तेमाल हो रहा था ना, वैसे ही वुड का इस्तेमाल भी होता है कंडीशनल सेंटेंसेस में। ये बताता है इमेजिनेशन को, और इसके साथ साथ ये बताता है ऐसी चीज को जिसके होने की संभावना बहुत कम है, अनरियल पॉसिबिलिटी है जो। ठीक है, ये भी हम लोग कंडीशनल सेंटेंस पे डिस्कस करेंगे। अभी इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे
अगर मैं बर्ड होता तो मैं आकाश में उड़ता। अगर मैं बर्ड होता तो मैं आकाश में उड़ता। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप को इमेजिन कर रहे हैं कि अगर मैं ऐसा होता, विश कर रहे हैं। तो इफ आई वर अ बर्ड, अभी यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा कि आई के साथ वर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये इमेजिनेशन है, इसमें सब्जेक्ट कुछ भी हो सबके साथ वर ही आता है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। Okay. So if I were a bird, we will discuss that after the modal verb topic is over. If I were a bird, I would, तो मैं ये नहीं कहूंगा I will, I would fly. और कहां fly? In the sky. Sky. If I were a bird, I would fly in the sky. ठीक है। इसी तरह अगर मेरे पास कार होती तो मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ देता। अगर मेरे पास कार होती तो मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ देता, यानी कि मैं इमेजिन कर रहा हूं कि अगर मेरे पास कार होती तो मैं तुम्हें छोड़ आता ऑफिस। मेरे पास है नहीं, तो मैं बोलूंगा इफ आई हैड अ कार। हैव अ कार नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा? हैड अ कार। और यहां पर मैं विल नहीं बोलूंगा, बोलूंगा आई वुड। If I had a car, I would drop you. If So why I we are had, not using were? Because in first one we use were. वहां पर मैंने अपने आप को कुछ होना इमेजिन किया, यहां पर अच्छा, अपने अच्छा। पास कुछ होना इमेजिन किया। Okay, ठीक। क्योंकि अगर मैं कहता कि अगर मैं कार होता तो मैं Oh, बोलता that's इफ आई वर अ कार। Understand now, yeah. ठीक है। सो इसके लिए हम बोलेंगे अंडरस्टूड, है ना, क्योंकि अंडरस्टैंड क्या है? फर्स्ट फॉर्म या Understand. बेस फॉर्म, Yeah. है ना। और जब हम कह रहे हैं कि समझ गया, Okay. यानी कि अब यहां पर आप इसको एज एन एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं। Okay, I understood. Understand now. दैट मीन्स दिस कॉन्सेप्ट इज अंडरस्टूड। Okay. और अगर इसे सेकेंड फॉर्म की तरह भी यूज करें तो बोलेंगे नाउ आई अंडरस्टूड। आई अंडरस्टूड। Understood. सो इफ आई हैड अ कार आई वुड ड्रॉप यू टू द ऑफिस। मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ आता। ठीक है। अगर मैं रोहन होता तो मैं तुम्हें पार्टी में बुलाता। अगर मैं रोहन होता, अगर मैं रोहन की जगह होता, मैं तुम्हें पार्टी में बुलाता। ये आपको ट्राई करना है। Yeah, एक सेकंड मैं लिख रही हूँ। अगर If मैं रोहन I- होता, If I were Arohan, आ की जरूरत ही नहीं है क्योंकि रोहन एक प्रॉपर नाउन है। तो इफ आई वर Okay. रोहन, इफ आई वर रोहन, I would आई वुड invite you invite you for a party. to the party. हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, जो पार्टी होती है वो उसको एक डेस्टिनेशन की तरह ट्रीट करते हैं। तो अगर मुझे बोलना है पार्टी, तो अगर उसमें आने या जाने की बात हो रही है, इनवाइट करने की बात हो रही है, तो टू प्रेपोजिशन यूज करते हैं। Use कर। आई एम गोइंग टू द पार्टी, आई विल इनवाइट यू टू द पार्टी। ठीक है। ये हो गया हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस का। इसके बाद कह रहा है पास्ट हैबिट को बताने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। इफ यू रिमेंबर, हम लोग ने पढ़ा था ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज्ड टू। Yeah. अगर हम पास्ट में कोई काम बार बार करते हैं तो उसके लिए यूज्ड टू का इस्तेमाल होता है। उसी को रिप्लेस करने के लिए आपके पास वुड भी होता है। वुड भी बताता है पास्ट हैबिट्स को, यानी पास्ट में कोई काम आप बार बार किया करते थे। ठीक। जैसे जब मैं कॉलेज में था तो मैं रोज मॉर्निंग वॉक के लिए जाता था। जब मैं कॉलेज में था तब मैं रोज कॉलेज मॉर्निंग वॉक के लिए जाता था। यहां पे कॉलेज में था का मतलब है कॉलेज में जब मैं पढ़ाई कर रहा था वगैरह वगैरह, यानी उसके साथ जुड़ा हुआ था। तो कनेक्शन को दिखाने के लिए आप इनकी जगह एड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं व्हेन आई वॉज, व्हेन In the I was college. at college, when I was at college, मैं College. मॉर्निंग वॉक पर जाया करता था।
तो आई, Usually we use I used to go for a morning walk. एग्जैक्टली यहां पर हम क्या कह सकते हैं, आई वुड I would. go for a morning walk. When I was at college, I would go for a morning walk. और daily यानी रोज. So याद रखेंगे इस तरह की सिचुएशंस में would का इस्तेमाल used to की तरह ही हो रहा होता है. इसका मतलब है ये काम मैं बार बार किया करता था, ये मेरी हैबिट थी. तो when I was at college, I would go for a morning walk daily. ठीक है. जब मैं छोटा बच्चा था, मेरे पापा मेरे बर्थडे पर बहुत बड़ी पार्टी रखते थे. जब मैं छोटा बच्चा था, मेरे पापा मेरे बर्थडे पर बहुत बड़ी पार्टी रखते थे. तो कब रखते थे वो? When I was young. When I was young या फिर when I was a child. When I was a child. जब मैं छोटा बच्चा था. Was a child. When I was a child, my dad would throw. देने के लिए थ्रो का इस्तेमाल करते हैं पार्टी में हम लोग. Okay. ठीक है. My dad would throw. बड़ी के लिए हम बिग भी बोल सकते हैं और एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, ग्रैंड. सो माई डैड वुड थ्रो अ ग्रैंड पार्टी. और कब करते थे वो? ऑन माई बर्थडे. ऑन माई बर्थडे. इसको शॉर्ट में लिख देते हैं लाइक दिस. तो ये थ्रो फेंकने वाला थ्रो है ना? एग्जैक्टली. तो पार्टी के लिए आप वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं, थ्रो अ पार्टी. ओके. जैसे हु इज थ्रोइंग दिस पार्टी, कौन दे रहा है ये पार्टी. और अगर ना करना चाहे आप गिव भी बोल सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम. ठीक है. सो व्हेन आई वाज एट कॉलेज, आई वुड गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली. यानी ये काम मैं किया करता था, मैं रोज मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करता था. व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं छोटा बच्चा था, माय डैड वुड थ्रो अ ग्रैंड पार्टी ऑन माय बर्थडे. मेरे डैड मेरे बर्थडे पर बहुत बड़ी पार्टी रखा करते थे. यानी ये काम बार बार हुआ करता था. इसके अलावा कह रहा है कि अगर आपको किसी को कुछ ऑफर करना हो तो भी आप वुड का इस्तेमाल करते हैं, टू ऑफर समथिंग. जैसे क्या आप चाय पिएंगे, तो हम लोग क्या बोलते हैं? Would you like? हाँ, would you like? Would you like? अब चाय पीना है तो हम बोल सकते हैं खाने पीने के लिए have. Would you like to have tea? To have some tea. है ना, some tea भी बोल सकते हैं. Would you like to have some tea? Would you like to have tea? क्या आप चाय पिएंगे? क्या आप टीवी देखेंगे? Would you like to watch TV? हाँ, would you like to watch TV? यहां पर हम क्या कर रहे हैं? हम पोलाइटली कुछ ऑफर कर रहे हैं. Okay. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है फॉर डायरेक्ट रिक्वेस्ट. यानी कि अगर हम किसी से कोई चीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट रिक्वेस्ट का मतलब है कि हम एक तरीके से फोर्स कर रहे हैं या फिर उसको इस टोन में बोल रहे हैं. तो वो टोन क्या होती है? जैसे इसमें दो तरह की रिक्वेस्ट होती है. एक तो होती है हम किसी को ना गुस्से में कोई चीज बोल रहे हैं, जैसे अपने काम पे फोकस करोगे आप. हम उससे रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, एक तरह से हम अपने मूड को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि हम बहुत ही स्टर्न टोन में उससे बोल रहे हैं. अपने काम पे फोकस करोगे आप. फोन इस्तेमाल करना बंद करोगे आप. जैसे कोई बात कर रहा है, देन एग्जैक्टली. ठीक है. सो इस तरह के सिचुएशन में हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो देखते हैं, तो आपको समझ में आएगा. वुड यू माइंड. वुड यू माइंड. वुड यू माइंड के बाद जो भी हमारी एक्शन वर्ब है उसकी आईएनजी फॉर्म लगा दो, और फिर जो भी बचा हुआ है उसको रख के फिट कर दो. जैसे वुड यू माइंड. वुड यू माइंड.
अपने काम पर ध्यान देना, फोकसिंग ऑन योर वर्क। वुड यू माइंड फोकसिंग ऑन योर वर्क? Work. चुपचाप बैठेंगे आप? वुड यू माइंड, वुड यू माइंड सिटिंग? वुड यू माइंड Sitting सिटिंग क्वाइटली? quietly. वुड यू माइंड सिटिंग क्वाइटली? Quietly. कह सकते हैं? वुड यू माइंड सिटिंग क्वाइटली? Quietly. तो अगर आप यहां पे देखें तो हम एक्चुअल में ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि सामने वाला इसमें कुछ ऑब्जेक्शन देगा, यानी कि हम कोई अथॉरिटी वगैरह होंगे तभी तो हम ये कह पाएंगे ना सामने वाले से। Mhm. तो उन सिचुएशंस में से यूज किया जाता है। और अगर इसे नेगेटिव बनाना होगा तो नॉट लगा के फिर वर्ब की आईएनजी लाएंगे। जैसे So जो ये है जैसे it's like we are saying in a polite way or we are saying in an aggressive way. हाँ, अगर ये वाले जो सेंटेंस हैं जो अभी हम पर्टिकुलरली बना रहे हैं, इसमें एक्चुअल में हम गुस्से से कोई चीज कह रहे हैं ना। कई बार हम लोग टोन होती है ना हमारी sarcastic टाइप की, हाँ. वो चीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे अब पढ़ाई पे ध्यान लगाओगे तुम, यानी हम उससे ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ वो ऑप्शन दे, नहीं नहीं अभी थोड़ा और नहीं लगाऊंगा, यानी कि हमारी टोन से उसे पता लग रहा है कि यही करने में ही भलाई है। समझ रहे? यानी कि आप अपने से नीचे वालों को, या तो एज में कम होंगे या आपसे जूनियर होंगे, उनसे ही तो इस टोन में बात करेंगे ना, Mhm. तो उनके लिए ये इस्तेमाल होता है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला आप बात करना बंद करेंगे, तो अब मुझे नेगेटिव बोलना था ना, Mhm. तो वुड यू माइंड नॉट टॉकिंग? वुड यू माइंड, और क्या माइंड? नहीं. नॉट टॉकिंग। Talk. वुड यू माइंड नॉट टॉकिंग इन द क्लास? क्लास में बात करना बंद करेंगे? वुड यू माइंड नॉट टॉकिंग इन द क्लास? वुड यू माइंड नॉट टॉकिंग इन द क्लास? Class. क्या आप गाड़ी चलाते समय फोन इस्तेमाल करना बंद करेंगे, यानी कि इस काम को ना करें, गाड़ी चलाने पे ही ध्यान दें, तो हम क्या बोलेंगे? वुड यू माइंड Mind नॉट यूजिंग your phone while driving. while driving? Would you mind not using your phone while driving? While driving. जैसे हम किसी से कह रहे हैं खाना खाते समय मोबाइल मत इस्तेमाल करो, है ना। बोलने के कई सारे तरीके होते हैं ना। डोंट यूज फोन वाइल ईटिंग। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम और खूबसूरत बना रहे हैं ना, अपनी टोन को, अपने मूड को एक्सप्रेस करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। कोई बार बार शोर कर रहा है, परेशान कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, हम कह रहे हैं यार वुड यू माइंड सिटिंग क्वाइटली। तो हम अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। मैंने बताया था ना मॉडल वर्ब क्या करती है, हमारी टोन को, हमारे मूड को एक्सप्रेस करती है। Express करते. तो ये वही कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ये सेंटेंस आप और तरह से नहीं बना सकते, ठीक है। सो वुड यू माइंड नॉट यूजिंग योर फोन व्हाइल ड्राइविंग। इसी का अब दूसरा पार्ट है वुड यू माइंड से ही। जैसे आप 5 मिनट इंतजार कर लेंगे, आपको दिक्कत तो नहीं है। कई बार हम लोग कहते हैं ना, कोई आया उसने कहा यार मुझे ना उनसे बात करनी थी, आपने कहा यार थोड़ा टाइम लगेगा, 5 मिनट इंतजार कर लेंगे आप, इज इट ओके? कहते हैं ना इज इट ओके, इफ यू कैन वेट फॉर 5 मिनट्स, कैन यू वेट फॉर 5 मिनट्स। तो अगर आपको उसी चीज को थोड़ा सा अलग तरीके से बोलना हो तो आप बोल सकते हैं वुड यू माइंड वेटिंग, वुड यू माइंड waiting for 5 minutes? Would you mind waiting for 5 minutes? 5 minutes. यानी But this is not aggressive way like. यहां said पर politely. एग्रेसिव नहीं है, लेकिन एक तरीके से हम बहुत ज्यादा पोलाइट नहीं है। Okay. यानी कि हम एक तरीके से कह रहे हैं करना है तो करो वरना निकलो। पॉइंट समझ में आया आपको? हम्म.
जैसे मान लीजिए कोई आया आपके पास, उसको किसी डिपार्टमेंट में किसी से बात करना है एंड यू नो दैट दैट डिपार्टमेंट पर्सन इज वेरी बिजी एंड वुड प्रोबेबली टेक अनदर 4-5 मिनट्स, उससे पहले हो ही नहीं सकता है, तो या तो ये व्यक्ति बाद में आ सकता है या फिर 5 मिनट रुकना पड़ेगा इसे। तो वहां पर हम इस तरह के सेंटेंसेस को यूज करते हैं, वुड यू माइंड वेटिंग फॉर 5 मिनट्स, ही इज बिजी राइट नाउ। वुड यू माइंड कमिंग टुमारो, अगर आपको कल आने को कहें कोई दिक्कत तो नहीं है। वुड यू माइंड कमिंग लेटर, वुड यू माइंड कमिंग आफ्टर एन आवर, वुड यू माइंड कमिंग नेक्स्ट वीक। यानी उसके पास ऑप्शन नहीं है, आपको पता है कि हम इसे ऑप्शन नहीं दे सकते हैं। तो ये उस टोन को, उस मूड को बता रहा है। वहीं आप ऐसे भी बोल सकते हैं ना, इज इट ओके इफ यू नो विल इट बी ओके इफ आई आस्क यू टू कम आफ्टर एन आवर, कैन यू वेट फॉर 5 मिनट्स, कैन यू कम लेटर, ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना। You with me? Yeah, always. Alright. So इस तरह भी बोला जा सकता है, राइट? तो ये जो है वो एक अलग टोन है, एक अलग स्टाइल है। स्टाइल है। अब आते हैं इसी के पोलाइट रूप में। वहां पर हम क्या करते हैं, वुड यू माइंड, वुड यू माइंड नहीं। इफ, वुड यू माइंड इफ, और फिर आप जो कहने वाले हैं वो, जैसे वुड यू माइंड इफ आई क्लिक अ पिक्चर हियर, आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं एक पिक्चर ले लूं यहां पर, यानी इज इट ओके इफ आई क्लिक अ पिक्चर हियर। तो ये पोलाइटनेस वाला है। वुड यू माइंड इफ आई टेक अ पिक्चर, if I wait for 5 minutes. हाँ, वुड यू माइंड इफ आई कम आफ्टर 5 मिनट्स, would you mind if I use your washroom, would you mind if I use your phone। तो एक तरीके से हम उससे क्या सेंटेंस बोल रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है अगर हम ऐसा कर लें तो। would you mind if I take a picture here, यानी अगर मैं यहां पर एक फोटो क्लिक कर लूं तो आपको कोई परेशानी तो नहीं है, समस्या तो नहीं है। वुड यू माइंड इफ, और उसके बाद अपना सेंटेंस, जैसे वुड यू माइंड इफ आई आस्क यू समथिंग, अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा, आप बुरा तो नहीं मानेंगे, आप माइंड तो नहीं करेंगे, है ना। वुड यू माइंड if I ask you something, if I ask you something, does it make sense? Yeah. और थोड़ा स्टर्न टोन वाले में एक और एग्जांपल बता देता हूं तो थोड़ा सा और लॉजिक समझ में आएगा। इसमें मैंने बताया ना कि सामने आपके पास में वही लिमिटेड चीजें हैं, यानी कि सामने वाला मना करने वाली पोजीशन में नहीं होता। अब जैसे मान लीजिए आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, लेट्स से, ठीक है, वहां पर कुछ सीट्स अवेलेबल हैं जिसमें लोग जो वेट कर रहे हैं वो लोग बैठे हुए हैं, ओके। और वहां पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और अगर वो थोड़ा सा शिफ्ट होता है तो दूसरा व्यक्ति बैठ सकता है, ठीक। अब आप उस व्यक्ति के पास गए और आपको उससे कहना है भाई साहब थोड़ा खिसक जाइए, तो आप उसे कई तरीके से बोल सकते हैं। तो आप ये तरीका भी अपना सकते हैं जहां पर उसको पता है कि उसके लिए यही सही है कि वो खिसके। एक्सक्यूज मी, वुड यू माइंड शिफ्टिंग अ बिट, वुड यू माइंड शिफ्टिंग अ बिट, ठीक है। यहां पर क्योंकि उसको पता है यही चीज सही होगी उसके लिए करना। और आप ऐसे भी बोल सकते हैं थोड़ा सा पोलाइट होने के लिए, एक्सक्यूज मी, वुड यू माइंड इफ आई सिट हियर, would you mind shifting a bit, shifting a bit। अगर आप उसे उस टोन में बोलना चाहते हैं कि भाई तुझे दिख रहा है मैं खड़ी हूं और तू इतनी जगह लेके बैठा है, पहले अपने मन से खिसकना चाहिए था, अपने मन से काम पे फोकस करना चाहिए था, अपने मन से बात नहीं करनी चाहिए थी, अपने मन से शोर नहीं मचाना चाहिए था। अब मुझे बोलना पड़ रहा है, उसमें भी मैं रिक्वेस्ट करूं क्या?
राइट? अगर वो वाली टोन है तो वुड यू माइंड के बाद डायरेक्ट आईएनजी लगा देंगे, और अगर नेगेटिव करके बोलना है तो नॉट के बाद आईएनजी ले आएंगे। लेकिन हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पोलाइट होना चाह रहे हैं, हम रूड नहीं होना चाह रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? भाई साहब, एक्सक्यूज मी, वुड यू माइंड, वुड यू माइंड इफ आई सिट हियर, इफ आई सिट Sit हियर। here. मैंने बताया ना, आपकी टोन और आपके मूड को एक्सप्रेस कर रहा है। तो आप जो कहना चाहते हैं उस तरीके से आप बोल सकते हैं, ये ऑप्शन आपको दे रहा है। यहां तक आ गया समझ में? वुड यू माइंड का यूज? Yeah. यस। शुड पर आ जाए। Yeah. देखिए, जो शुड है, दिस टॉक्स अबाउट जनरल सजेशन। सजेशन क्या होता है? सजेशन, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? सजेशन। Suggestion. इसका मतलब है सुझाव, हम किसी को कोई राय दे रहे हैं। और जनरल वर्ड का मतलब है कि भैया वो उसे माने या ना माने, कोई दिक्कत नहीं, वो उसको माने या ना माने, कोई दिक्कत नहीं। जनरल सजेशन है ये, ठीक है? सो यहां पर इसको हम पॉजिटिव, नेगेटिव, एक्टिव, पैसिव बहुत तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर हमें इसे पॉजिटिव बनाना होगा और प्रेजेंट में बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे। ओके, जैसे आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो क्या बनेगा? You should You should wake up. early wake in the up. और कब? अर्ली मॉर्निंग, है ना? You should wake up early morning. morning. आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। अब देखिए, ये एक राय दी जा रही है ना, एक सुझाव दिया जा रहा है ना। अगर कोई व्यक्ति ये काम नहीं करता है तो कोई उसको सजा तो नहीं हो जाएगी ना, या उसको कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी ना? क्योंकि अगर उसे दिक्कत होने वाली होती तो उसे हम जिक्र करते कि इस वजह से तुम्हें जल्दी उठना चाहिए। ऐसा तो हमने कोई जिक्र नहीं करा, हमने सिर्फ उससे कहा भैया तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, दैट्स इट। आपको फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, You should not have fast food. या यू शुड नॉट हैव फास्ट फूड, ये नेगेटिव हो गया। यू शुड नॉट हैव फास्ट फूड, आपको फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। हम सिर्फ राय दे रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं तुम बीमार हो इसलिए नहीं खाना चाहिए वगैरह वगैरह। तो एक सिंपल सी राय है, भैया ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना? अब इसी में ये कह रहा है कि अगर आपको नेगेटिव कह रहा हूं, अगर आपको इसे पास्ट में बोलना हो कि आपको ये नहीं करना चाहिए था, है ना? अभी जो हमने सेंटेंस बनाए हैं, अभी शुड का ही देखते हैं पहले, रुकिए। ये जो हमने अभी सेंटेंस बनाया है ना, ये एक्टिव वॉइस है। क्या है? एक्टिव वॉइस है, ठीक है? अब अगर मुझे इसी में पैसिव वॉइस बनाना हो, पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस से पहले मैं आपको बता दूं, एक वर्ब होती है हमारी बी। बी माने क्या होता है? होना। होना, ठीक है? बी माने क्या होता है? होना। होना. तो अभी हम उस बी को इस्तेमाल करने वाले हैं, तो उससे पहले एक एग्जांपल यहां पे देख लेते हैं। जैसे आपको ना समय का पाबंद होना चाहिए। समय का पाबंद यानी कि आपको पंक्चुअल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पंक्चुअल होना चाहिए। तो होने को क्या बोलते हैं? बी। तो हम कहेंगे यू शुड बी, यू शुड बी। और कैसा होना चाहिए? पंक्चुअल। तो यू शुड बी पंक्चुअल, आपको पंक्चुअल होना चाहिए, ठीक है? आपको स्ट्रिक्ट होना चाहिए, यू शुड बी स्ट्रिक्ट, यू शुड बी स्ट्रिक्ट। आपको प्रैक्टिकल होना चाहिए, यू शुड बी प्रैक्टिकल, यानी कि जो प्रैक्टिकल बातें करे, जो हो सकता है, ठीक है? यू शुड बी प्रैक्टिकल। तो यहां पर आप देख सकते हैं हम लोग मेन वर्ब में बी का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां पर हमने मेन वर्ब में इस्तेमाल किया था वेकअप का,
यहां पर हमने मेन वर्ब में इस्तेमाल किया था हैव का, और यहां पर हमने इस्तेमाल करा है मेन वर्ब में बी का। राइट, लेट मी हाईलाइट दिस। ये सब देखिए मेन वर्ब है। अगर हम यहां पर बात करें तो ये वेकअप क्या थी, मेन वर्ब, मेन वर्ब, और यहां पर हैव को भी हमने मेन वर्ब की तरह ही यूज किया था। अब जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं ना, तो भी हमें बी यूज करना होता है, लेकिन इस बी के बाद हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी होती है, मेन वर्ब की। ठीक है, जैसे यार फोन तो अलाउ किए जाने चाहिए। जैसे एग्जामिनेशन हॉल में फोन अलाउ होना चाहिए यार, तो हम क्या बोलेंगे, फोन्स शुड बी, फोन्स शुड बी, और अलाउ की थर्ड फॉर्म अलाउड, रेगुलर वर्ब है, अलाउ, या फोन शुड बी अलाउड इन द एग्जामिनेशन हॉल। शुड बी, फोन्स शुड बी अलाउड इन द एग्जामिनेशन हॉल। रोहन को लेट आने के लिए पनिशमेंट मिलनी चाहिए, तो रोहन should be should punished. be punished. Yes, रोहन should be punished. और किस लिए, for coming late, for coming late. ठीक है, रोहन should be punished for coming late. Late. ये कमिंग लेट यहां पर किसका काम कर रहा है, जिरंड का काम कर रहा है, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, Form. जिसको हम एज एन ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट यूज करते हैं। तो ये एक तरीके से नाउन फ्रेज बन गया। किस लिए उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, कमिंग लेट, लेट आने के लिए। ठीक है, रोहन शुड बी Yeah. पनिश्ड फॉर कमिंग लेट। Late. अब अगर मुझे इसे पास्ट में बोलना हो, अभी तो हमने इसे प्रेजेंट में बोला, एक्टिव वॉइस था, और ये पैसिव वॉइस हो गया। Passive. अब अगर मुझे इसे पास्ट में बोलना होगा, तो मेरी जो कंस्ट्रक्शन होगी उसमें मुझे सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि शुड के साथ हैव का इस्तेमाल करना है और थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है, पास्ट में अगर मैं उसे यूज कर रहा हूं तो मैं शुड को सबसे पहले सब्जेक्ट लाऊंगा, उसके बाद में शुड, और शुड के साथ क्या लगा दूंगा, हैव, और Have. अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करूंगा मैं, Third form. शुड हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर जो भी बचा है सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ठीक है, जैसे आपको उसे समय का पंक्चुअल होना चाहिए था। हाँ, उसे पंक्चुअल होना चाहिए था, तो He ही should have. शुड हैव, इतना हेल्पिंग वर्ब आ गई, ही शुड हैव। अब होने के लिए क्या वर्ब होती है, Be. बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, Been. been. तो ही शुड हैव बीन कैसा, Punctual. Punctual. पंक्चुअल, ही शुड हैव बीन पंक्चुअल। उसे ऑनेस्टी दिखानी चाहिए थी, यानी कि उसे ऑनेस्ट होना चाहिए था, तो ही Should have. शुड Have. have been, he should have been, he should have been, Have been. और कैसा, Honest. punctual, he should have been honest, sorry, Yeah. he should have been honest, Honest. बिल्कुल सही। उसकी ऑनेस्टी दिखानी चाहिए थी यार, he should have been honest। तुम्हें पार्टी में जाना चाहिए था यार, You should you should have have gone gone to the party, Yeah. gone to the party। party. आप ऐसे भी बोल सकते हैं, you Yeah, should been have to the party. attended the party, Or been. you should have been to the party, बिल्कुल, यानी पार्टी में जाना आना, यानी कि वहां का अनुभव लेना। You should have been to the party, you should have gone to the party, you should have attended the party। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए था। था। अब अगर हमें कहना हो नहीं जाना चाहिए था, तो शुड और हैव के बीच में नॉट आ जाएगा।
यानी शुड के तुरंत बाद नॉट आ जाएगा। जैसे तुम्हें पार्टी में नहीं जाना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव, यू should not have gone to the party. You should not have gone to the party. You should not have attended the party. You should not have been to the party. और should not को हम क्या बोल सकते हैं? Shouldn't. तो you shouldn't have gone to the party. ये है जब हम इसे एक्टिव में बना रहे हैं। वहीं अगर मुझे इसका पैसिव वॉइस बनाना हो, तो पैसिव वॉइस में आपको क्या करना है, जो आपने सेम कंस्ट्रक्शन लिखी है ना, इसमें आपने कोई परिवर्तन नहीं करना है, सिर्फ एक वर्ड और जोड़ देना है इसमें। वो वर्ड है बिन। तो शुड हैव के साथ में हमें क्या जोड़ना है? बिन। ठीक है। जैसे रोहन को लेट आने के लिए पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी। रोहन को लेट आने के लिए पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी, तो क्या होगा? रोहन should have been punished. रोहन should have been punished to coming late. for purpose है ना, या हाँ। रीजन है तो उसके लिए for. You should have been punished. रोहन should have been punished. किस लिए? For coming late. रोहन should have been punished for coming late. आपको मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था। आई मीन सॉरी, यहां पर तो एक्टिव हो जाएगा। मुझे इन्फॉर्म किया जाना चाहिए था। I should हाँ, I should have been informed. have been informed. I should have been informed. पॉइंट समझ में आ गया? तो अगर हमें प्रेजेंट में बोलना है तो शुड का इस्तेमाल करना है। अगर हमें उसका पैसिव वॉइस बनाना है तो शुड बी के साथ में थर्ड फॉर्म लगानी है। उसी को अगर हमें पास्ट में बोलना है तो शुड हैव लगा देना है थर्ड फॉर्म के साथ, और फिर शुड हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म अगर उसका पैसिव वॉइस बनाना है तो। क्लियर है यहां तक? All good. ऑलराइट। अब हम लोग यहां पर एक छोटी सी स्टोरी को देखते हैं और उसे ट्रांसलेट करते हैं। कह रहा है हम सबको सुबह भगवान की पूजा करके और अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लेकर घर से निकलना चाहिए। Okay. हम सबको सुबह भगवान की we should have worship God. ओके, शुड के साथ हमें हैव लगाना चाहिए यहाँ पर। हाँ, क्योंकि हम कह रहे हैं ना। हाँ, सोचिए हम कह रहे हैं कि हम सबको सुबह भगवान की पूजा करके और अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लेकर घर से निकलना चाहिए। तो इसका मतलब है ये काम हमेशा होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि कर चुके हैं, क्योंकि हैव तो तब लगाते हैं ना हम लोग जब वो काम हम कर चुके होते हैं। ठीक ठीक। तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं लग रहा है मुझे। नहीं, then we should, I think only should. No? बिल्कुल। हम सबको सुबह भगवान की पूजा करके और अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लेना। We should every morning we should worship God and take our parents blessings. Take blessings from our parents. And leave the home. हाँ, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं that every morning we should worship the God and take blessings from our parents. या फिर अपने माता पिता का आशीर्वाद है, so take blessings of our parents before leaving from home. है ना, घर से निकलने से पहले भी तो बोल सकते हैं ना। हाँ, या so before leaving from home. So we all should worship the God
We all should worship the God, और गॉड प्रॉपर नाउन होता है तो उसमें जी कैपिटल लगाएंगे और कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे. वी ऑल शुड वर्शिप गॉड एंड टेक ब्लेसिंग्स. एंड टेक ब्लेसिंग्स किसकी? ऑफ आवर पेरेंट्स. बिफोर लीविंग. और हम घर हमेशा से तो छोड़ नहीं रहे हैं हमेशा के लिए ना, तो यहां पर हम ये भी बोल सकते हैं बिफोर लीविंग फ्रॉम होम. तो यहाँ पे फ्रॉम का मतलब है उस जगह से हम जा रहे हैं, उस जगह को छोड़ नहीं रहे हैं, उस जगह से जा रहे हैं. ठीक है. सो बिफोर लिविंग फ्रॉम होम. कह रहे हैं हम सबकी मदद करने की, हमें सबकी मदद करने की कोशिश करनी चाहिए. We should have helped. वी शुड हैव आएगा यहाँ पर. आप समझने की कोशिश करिए. इसमें हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें करनी चाहिए थी, हमें करनी चाहिए. We should help. एग्जैक्टली, वी शुड हेल्प. और यहाँ पे कह रहा है कोशिश, तो ट्राई लगा सकते हैं. वी शुड ट्राई टू हेल्प. We should try to help everybody. हाँ, वी शुड ट्राई टू हेल्प एवरीबडी या फिर एवरीवन. एवरीबडी आता है एक छोटे सर्कल के लिए, यानी कि हम कुछ लिमिटेड लोगों की बात कर रहे हैं और उनमें सब लोगों की बात कर रहे हैं तो एवरीबडी. और अगर हम एक बड़े सर्कल की बात कर रहे हैं, दुनिया में कोई भी हो सकता है वो व्यक्ति, तो एवरीवन. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपकी टीम में, आपके घर में 10 लोग हैं, राइट? तो वो एक लिमिटेड संख्या है. सो हम बोल सकते हैं एवरीबडी. एवरीबडी मूव इन. लेकिन अब आप एक ऐसी जगह पे हैं जहां पे बहुत सारे लोग हैं, या आप पूरे शहर की बात कर रहे हैं, पूरे देश की बात कर रहे हैं, दुनिया की बात कर रहे हैं, तो वो तो एक बड़ा ग्रुप है ना, तो वहां पर हम यूज करेंगे एवरीवन. ओके. सो वी शुड ट्राई टू हेल्प एवरीवन. हमें सबकी मदद करने की कोशिश करनी चाहिए. फिर कह रहा है जब मैं छोटा बच्चा था, जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं रोज सुबह घूमने जाता था. When I was child. When I was young. हाँ, when I was a child. ठीक, वो चाइल्ड मतलब भी हो गया छोटा बच्चा. When I was a child. और यहाँ पे आप छोटे के लिए यंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल सही है. When I was a young child. I would go to morning walk. हाँ, मॉर्निंग वॉक के लिए हम टू लगाएंगे क्या? I would go this morning. Yeah, because we are going for a distance. वो तो पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए होता है ना. हम मॉर्निंग वॉक के लिए कहाँ जा रहे हैं हम ये थोड़ी बता रहे हैं. हम तो एक पर्पस से बाहर जा रहे हैं, एक रीजन से बाहर जा रहे हैं, तो उसके लिए फॉर आता है. For. ठीक है. सो आई वुड गो फॉर a walk. वॉक. सो व्हेन आई वाज अ यंग चाइल्ड आई वुड गो फॉर अ, सुबह टहलने जाता था ना, मॉर्निंग वॉक. Yeah. I would go for a morning walk. और यहाँ पर रोज के जिक्र कह रहा है तो डेली. So when I was a young child, I would go for a morning walk daily. जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं रोज सुबह टहलने जाता था, घूमने जाता था. आपको इतना सारा खाना नहीं मंगाना चाहिए था. You should not order this much food. हाँ, अब यहाँ पर देखिए कह रहा है आपको इतना सारा खाना नहीं मंगाना चाहिए था. इसका मतलब है ये खाना मंगाया जा चुका है. Okay. So you should not have. Yes, you should not have. Yeah, you should not have, you shouldn't have. और order की थर्ड फॉर्म ordered. You shouldn't have ordered. और इतना सारा खाना, this much food. You should not have ordered this much food. तुम्हें इतना सारा खाना नहीं मंगाना चाहिए था. फिर कह रहा है रोहन को ऑफिस मेट्रो से जाना चाहिए था. ध्यान दीजिएगा, रोहन को ऑफिस मेट्रो से जाना चाहिए था. Rohan should have
रोहन Use शुड the हैव metro. Use the metro. गॉन बोल सकते हैं, शुड हैव गॉन। You should. Okay. By metro. You should have gone to office by metro. Yes. Yeah. Gone to office By metro. by metro. आप ऐसे भी बोल सकते हैं that Rohan should have taken the metro to reach office. Rohan should have gone to office by metro. Simple. क्या हम आज रात कोई मूवी देखें? Should we watch? And should we watch movie tonight? हाँ, और कोई और हमारे पास है मॉडल वर्ब है क्या जो हम इस्तेमाल कर पाएंगे शुड के अलावा? यहाँ पर हम क्या किसी की राय या ओपिनियन जानने की कोशिश कर रहे हैं या अग्रीमेंट जानने की कोशिश कर रहे हैं? Yeah. We are asking for opinion. है ना? So instead of saying should, can we use something else? You Would remember maybe- shall? Yeah. इसीलिए यूज होता है वो, Yeah. क्या yeah. है ना? तो shall we क्या हो जाएगा? Shall we? हम्म, क्या हम आज रात को shall we watch shall we movie watch? tonight? हाँ, आ का मतलब ही हो गया इन जनरल, कोई भी हो सकता है। shall we watch a movie tonight? ठीक है, तो अगर आप शुड बोलेंगे तो वो गलत नहीं होगा, लेकिन जब हमारे पास एक पर्टिकुलर रीजन के लिए एक पर्टिकुलर मॉडल वर्ब है तो वो चीज ज्यादा अप्रोप्रिएट लगेगी। ठीक है, ऐसा नहीं आपने शुड बोल दिया तो सामने वाला समझेगा नहीं और उसे गलत लगेगा, क्योंकि शुड भी क्या कह रहा है, जनरल राय है कि हम ऐसा करें क्या, हमें ऐसा करना चाहिए क्या, है ना? बट अगर हमारे पास एक अप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब है उसको हम यूज करेंगे तो वो हो जाएगा शैल वी वॉच अ मूवी टुनाइट। नेक्स्ट इज मुझे लगा कि रोहन को देर हो जाएगी। I thought Rohan would be late. एग्जैक्टली, यहां पर थॉट का इस्तेमाल करेंगे और फिर वुड का इस्तेमाल करेंगे। वेरी गुड। आई थॉट, और क्या सोचा मैंने कि रोहन वुड बी लेट, Late. या फिर रोहन वुड गेट लेट। Late. देन इट सेज खाना अभी तक सर्व कर दिया जाना चाहिए था। Food should have been. Food should have served. हैव बीन, बिल्कुल सही बोल रहे थे आप। द फूड शुड हैव बीन, शुड हैव Have बीन been सर्व, served. द फूड शुड हैव बीन सर्व्ड। और हमने पढ़ा था फ्यूचर परफेक्ट में बाई का इस्तेमाल, तो अभी तक के लिए कह सकते हैं बाय नाउ, Yeah. है ना? उस समय तक बाय देन, तो द फूड शुड हैव बीन सर्व्ड बाय नाउ, अभी तक खाना सर्व कर दिया जाना चाहिए था। द फूड शुड हैव बीन सर्व्ड बाय By नाउ। now. मुझे लगता है कि अब आपको घर जाना चाहिए। I think I you think should go home. You should go home. I think you should go home now. You should go home now. Home. मुझे लगता है अब आपको घर जाना चाहिए। I think you should go home now. है easy? Will, All good. shall, would and should. So, will, shall, Yeah. would and should. ये 4 पॉइंट हमने कवर करे हैं। आगे बढ़ेंगे इससे, ought to, must, can, could, may, might in the next session.